हेलो स्टूडेंट, आज हम 6 क्लास के लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सेकंड वीडियो है। इससे पीछे का जो लेसन था उसको हमने फर्स्ट वीडियो में डाल रखा है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखोगे जिसमें हम आपको आज महाद्वीप आगे का लेसन करवाएंगे। तो देखिए, हमने पीछे आपको बता भी दिया था कि पृथ्वी के ऊपर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि महाद्वीप जो हैं वो कुछ एक दूसरे के बिल्कुल पास में हैं, तो कुछ महाद्वीप एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। सभी महाद्वीपों के नाम बताइए। तो देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये आपके 7 महाद्वीप हैं जिनको हमने चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र पे देख भी लिया था। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं वो मानचित्र जिसमें आपको सारे के सारे महाद्वीप दिख रहे थे। तो देखिए, ये है आपका संसार का मानचित्र जिसमें आपको एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये आपके दिख रहे हैं। बाकी सारा का सारा भाग जल भाग है जो कि महासागरों के रूप में स्थित है। अब आगे देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पे फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है एशिया के पश्चिम में। तो ये आप एशिया महाद्वीप के बारे में अब थोड़ा सा जानकारी ले रहे हो कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल 1/3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है, साथ में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है वो आपके एशिया महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो उसे यूरोप से अलग कर देता है। यानी कि एशिया और यूरोप को इस प्रकार से अलग करने वाले पर्वत का नाम यूराल है। यूरोप व एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, यूरोप एशिया का सबसे छोटा है। यानी कि ऊपर तो हमने देखा था एशिया महाद्वीप के बारे में, अब हम यूरोप के बारे में देख रहे हैं कि यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है, यानी कि साइज़ में बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यानी कि इस प्रकार से इधर आपका एशिया है तो इसके इधर पश्चिम दिशा में यूरोप है। यह तीनों स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, उसकी स्थिति का पता लगाइए, तो हमने आपको दिखा दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त जो है 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजर जाती है। यानी कि जो आपका इस प्रकार से ग्लोब बनता है उसके बीचों बीच हमने रेखा बताई थी जो कि आपकी 0 अक्षांश रेखा है। 0 यानी कि विषुववृत्त रेखा है, वो आपके इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर गुजर जाती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि इस वाले हिस्से में स्थित है, ऊपर वाले में। अब आप देख पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुववृत्त और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। देखिए, ये है आपका अफ्रीका ग्रीन कलर से, जो कि आपका थोड़ा सा हल्का ग्रीन दिख रहा है। तो उसके बीचों बीच आपकी 0 अक्षांश खींची गई है, उसके ऊपर कर्क है और मकर है। तो अकेला अफ्रीका ऐसा है जिसके बीचों बीच तीनों रेखाएं खींची गई हैं। तो ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके बीचों बीच कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा खींची गई है। उसके बाद आप देखिए, अफ्रीका को देखने के बाद में सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। अब आपसे पूछ भी लिया जाए कि संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा का रेगिस्तान है।
और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र व महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, अब एक और जगह क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। और कौन सी नदी है? नील नदी है। तो ये वाले जो क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें साथ साथ में, ताकि आपका सिलेबस के साथ साथ में आपका जीके भी ढंग से कवर हो जाए, ताकि आप को बाद में कभी दिक्कत ना आए। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कारक, मकर और विषुववृत्त किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो वो आपको अफ्रीका के, जब हम आपको अफ्रीका के राज्य देश दिखाएंगे तब बताएंगे कौन से गुजरती है। अब आपका नेक्स्ट महाद्वीप आता है उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था? एशिया। दूसरा कौन सा था? अफ्रीका। अब तीसरा है उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय जल स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसको पनामा जल संधि कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि आपका दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका कौन सी जल संधि से जुड़े हुए हैं? तो वो है आपकी पनामा जल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों सागरों से घिरा हुआ है, तीन सागरों से घिरा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताइए। तो वो हम आपको दिखा देते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है भाई। क्या नाम है? पाक जल संधि। अब आगे देखिए, ये आपकी जल संधि दिखाई गई है जहाँ पर आपस में दो महाद्वीप मिलते हैं। तो ये वाली जो आपकी जल संधि है, ये तो है आपकी पनामा, और आपकी जो यहाँ वाली जल संधि है ना, वो है आपकी पाक जल संधि। अब आगे देखिए, क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? महासागरों के नाम की जहाँ तक बात है, आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम दिशा में इसके प्रशांत महासागर पड़ता है। और अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका की, तो ये आपके हिंद महासागर में स्थित हैं। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका की जानकारी लेंगे। का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिमी कौन कौन से महासागर हैं? तो आपके जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पूर्व में तो है आपका अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में है इसके प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज पर्वत श्रृंखला। जी का क्वेश्चन बन गया, कौन सी श्रृंखला है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, यानी कि ये आपके इस प्रकार से फैली हुई है, जैसे कि ये आपका है, तो इसमें इस प्रकार से फैली हुई है ये। उसके बाद आता है आपका, देखिए आगे, दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब आपके सामने क्वेश्चन आया था पहले भी, वो था सबसे लंबी नदी का बारे में, जो थी आपकी नील नदी अफ्रीका में। और अब आ गया है सबसे बड़ी नदी। तो दक्षिणी अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो ये आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में देख रहे हैं, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब जीके का क्वेश्चन कवर हो गया आपका। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरे तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों व समुद्रों से घिरा हुआ है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि कुल मिला के एक छोटा सा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, लास्ट है ये आर्कटिक, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि बिल्कुल नीचे की साइड में। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चिकू ये है दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परत से ढका हुआ है, यानी कि ध्रुव पर स्थित होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है।
यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता, यानी कि मानव का निवास नहीं है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा विषम है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये आपने देखे सभी महाद्वीपों के बारे में। उसके बाद आता है नीचे दिए गए वर्गों के निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए कौन सा है। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए, बताइए। पता होगा आपको कौन सा महाद्वीप है, अब भी हमने पढ़ाया था आपको। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उसके बाद है कौन बड़ा है, यूरोप बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात तो सबसे लास्ट में हुई थी, तो यूरोप बड़ा है भी। भारत के सभी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित हैं, मैत्री और दक्षिणी गंगा। तो अब भी हमने बात की थी, वो आपके अटलांटिक, ये रहा आपके यहाँ पर अंटार्कटिका पे स्थित है। उसके बाद आता है आपका जलमंडल। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपका स्थलमंडल कवर कर दिया है। अब हम आपको जलमंडल कल करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, फिर हम आपको लेसन पढ़ाना छोड़ देंगे। और अगर आपको समझ में आ रही है ना, तो आपको फिर इसका रिस्पॉन्स ज़रूर देना होगा कि जी समझ में आता है, आप कंटिन्यू रखें, हमें पढ़ाते रहें, तो ही हम आपको आगे लेसन पढ़ाएंगे। वरना अगर आपको कुछ समझ आता ही नहीं है तो फिर लेसन पढ़ाने का, ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जो लेसन हमने आपको पढ़ाया वो भी आपको समझ आया होगा। तो इसके लिए आपको ज़रूर वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपको लेसन की कोई भी बात बीच में ना छूटे और आपकी सारी चीज़ें साथ साथ में कवर हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे।